हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 4 मूवी में। रे 2021 की साइकोलॉजिकल ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें नेटफ्लिक्स ने सत्यजीत रे की 4 कहानियों को चुना है और एक मॉडर्न ट्विस्ट देकर बनाया है, जिसकी हर कहानी सस्पेंस में डूबी हुई है और आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो पहली कहानी का नाम है फॉरगेट मी नॉट, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है अली फजल और अनिंदिता बोस और श्रुति मेनन ने। तो इसकी कहानी में दिखाया गया है कि इप्सित रमा नायर, जो कि अली फजल हैं, के पास एक कंप्यूटर जैसी मेमोरी है। जी हाँ दोस्तों, और वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलता है, चाहे वो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी छोटी से बड़ी डिटेल हो। आप बस इप्सित से पूछिए, वो तुरंत आपको इसका जवाब देगा। जी हाँ, और इसलिए उसके लिए थोड़ा शर्मनाक हो जाता है जब एक रेस्तरां में रिया सरन यानी अनिंदिता बोस अचानक उसे मिलती है, लेकिन इप्सित उसे पहचान नहीं पाता है कि वे आखिर पहले कहाँ मिले थे। हालांकि रिया उसे बताती है कि वे अगस्त 2017 में औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं में मिले थे और कुछ दिन एक साथ एक होटल में बिताए थे, लेकिन इप्सित को कुछ भी याद नहीं आता। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके अलावा हर कोई उसकी औरंगाबाद वाली ट्रिप के बारे में जानता है, पर उसे क्यों नहीं याद है। क्या इप्सित की याददाश्त खो रही है? फॉरगेट मी नॉट की खास बात यह है कि यह आपको आखिरी तक उलझाए रखेगी। इस कहानी में अली फजल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनकी उलझन, उनकी व्यथा साफ साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है। उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है और आपको अंत तक बांधे रखेगी कि आखिर इसमें होगा क्या आगे। बात करें दूसरी कहानी की, तो इसका नाम है बहुरूपिया। इसमें एक ज़बरदस्त लाइन मुझे लगी है जिसमें कहा गया है कि आप वो पहले इंसान या आखिरी इंसान नहीं है जो अपने आप को खुदा या भगवान समझने लगता है और फिर आखिरी में मुंह के बल गिरता है। ये लाइन बहुरूपिया की कहानी को स्पष्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की कहानी में दिखाया गया है कि इंद्रशीष शाह यानी के मेनन का अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस उसके पतन का कारण बनता है। इंद्रशीष कोलकाता में मेकअप आर्टिस्ट है, जिसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि उसकी किस्मत एक अच्छा मोड़ ले लेती है जब उन्हें अपनी दादी से 75 लाख रुपए विरासत में मिलते हैं और एक किताब भी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक किताब भी मिलती है जिसमें प्रोस्थेटिक्स और मेकअप के बारे में लिखा था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है जो उसके पतन का कारण बन जाता है। कहानी की शुरुआत स्लो थी, मगर जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वैसे वैसे कहानी में ट्विस्ट आता जाता है जो हमें अपने हाथों के नाखून चबाने को मजबूर करती है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो इस कहानी में के मेनन ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं और राजेश शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ दिया है। बस इसके प्रोस्थेटिक्स के साथ थोड़ा अच्छा काम करते तो और अच्छी ये कहानी बन सकती थी, क्योंकि ये उसकी मेन यूएसपी थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते अपनी तीसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है हंगामा क्यों है बरपा। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि एक गज़ल गायक मुसाफिर अली, जिसका किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है, वो भोपाल से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में उनका सहयात्री बने हुए हैं गजराज राव यानी एक असलम बेग, एक पूर्व पहलवान। जी हाँ दोस्तों, तो मुसाफिर को ठीक से याद नहीं है कि वह पहले कहाँ मिले हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वे असलम से पहले कहीं मिल चुके हैं। मुसाफिर के बहुत याद करने पर उसे 10 साल पहले का असलम के साथ का एक वाक़या याद आता है, जो कोई साधारण वाक़या नहीं था। इस कहानी में मनोज बाजपेयी की अदाकारी लाजवाब थी, जिसमें गजराज राव ने उनका अच्छे से साथ दिया है। अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है तो निश्चित रूप से आपको ये कहानी पसंद आने वाली है दोस्तों। तो अब बढ़ते अपनी इस वेब सीरीज़ की चौथी और अंतिम कहानी की ओर, जिसका नाम है स्पॉटलाइट, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है हर्षवर्धन कपूर ने और आकांक्षा रंजन कपूर ने। तो स्पॉटलाइट की कहानी में दिखाया गया है कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और दैवी शक्तियों वाली महिला के बीच आप किसे चुनेंगे। बॉलीवुड के फेमस एक्टर विक्रम अरोड़ा की पर्सनैलिटी को चुनौती मिलती है जब दीदी, जो एक गॉड वूमेन है, उसी होटल में चेक इन करती हैं जिसमें विक्रम रह रहा होता है। विक के प्रोड्यूसर से लेकर उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर तक हर कोई दीदी से मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो कौन किसकी स्पॉटलाइट चुरा रहा है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। इस कहानी को अच्छे ढंग से पेश करने में कहीं कमी रह गई है दोस्तों। हर्षवर्धन कपूर और आकांक्षा रंजन कपूर दोनों की एक्टिंग कुछ खास नहीं है। शायद हर्षवर्धन और आकांक्षा को इस कहानी में लेना थोड़ा भारी पड़ गया है इस कहानी के मेकर्स के लिए। उनकी अदाकारी इस कहानी में जान डालने में कमज़ोर रही है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर इस वेब सीरीज़ की 4 कहानियों में से 3 कहानियाँ अच्छी हैं तो एक कहानी बुरी है। को छोड़कर नेल बाइटिंग स्टोरीज़ हैं जिनको आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। इस वेब सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3 स्टार। और ये रहा आज का रिव्यू। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया गया रिव्यू पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।